दिशा सालियान केस में दर्शकों विस्फोटक खुलासा हुआ। जो लोग सुसाइड की बात कर रहे थे उनको आज दिशा के पिता ने बता दिया है कि कैसे मैनिपुलेट किया गया था और दिशा सालियान सुसाइड केस में कैसे ये विस्फोटक खुलासे हुए हैं। आज दर्शकों आपको बना रहा हूं। इसी समय आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। दिशा सालियान के पिता ने विस्फोटक खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। उनके पिता ये दावा करते हैं, जो मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन पहली बार मीडिया के सामने आए तो खुलासों के साथ आए। उनका कहना है कि मेरी बेटी की हत्या का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत केस से भी है। सुशांत की तरह दिशा सालियान की हत्या हुई, यह कहना है उनके पिता का। और इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे से इस पूरे केस में पूछताछ होनी चाहिए, यह भी उन्होंने किया है। और यह भी बताया है कि कैसे दबाव बनाया गया था। लेकिन आज दर्शकों में एक खुलासा करने वाला हूं। एक खुलासा जो दिशा सालियान के पिता ने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान किए हैं, वो आपके सामने रखूंगा और आपको बता रहा हूं दर्शकों में कि कैसे ये खुलासे हुए हैं। खुलासा नंबर 1, दिशा सालियान की हत्या हुई थी, ये उनके पिता कह रहे हैं दर्शकों। और इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि 13वें फ्लोर से दिशा गिरती हैं तो भाई चोट के निशान क्यों नहीं आए, ये सवाल उनके जहन में भी आ रहा है दर्शकों। और एक और बात आपको आज बता रहा हूं मैं, दिशा के शरीर पर खून के धब्बे नहीं मिले, ये उनके पिता का कहना है। लेकिन कैसे वो ये खुलासे कर रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। 4-5 साल हो गए, आपको क्या लग रहा है, ये एक्सीडेंट था, सुसाइड था या कोई सस्पिशियस मर्डर था? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका इन्वेस्टिगेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब आपको कुछ इसके बारे में और डिटेल में कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू है। देखो अभी या सही बात है। अभी देखो कि बॉडी 13 फ्लोर से गिरती है नीचे जमीन पे, तो जमीन में गिर के कुछ उसका इंजरीज नहीं दिखाई देते हैं, ना हेड पे, ना चेहरा पे, ना बॉडी पे, कुछ इंजरी नहीं दिखाई देती, साफ दिखाई देती है। वो एक थिंग है, उसके ऊपर अपन विचार करना चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है। आप उनके वकील हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सतीश जी पहले कहें। हाँ। सतीश जी। अच्छा, और क्या? मुझे कौन है? आप नीलेश ही बात करेंगे आपसे। कैसा है कि इनका जो मेन ग्राउंड था, ये पहले दिन से इनका यही डाउट था। इन्होंने कहा कि 14वें फ्लोर से गिरी, वहां पर एक ब्लड का डॉट नहीं है। जो कपड़े आप उनके दे रहे हैं, वो कपड़े पे एक ब्लड का डॉट नहीं है जी। जो लोग कह रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, हिमांशु सिकरे और अदर लोग, उनके किसी के क्लॉथ पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं है। फॉरेंसिक को एक भी क्लॉथ भेजा नहीं है फॉरेंसिक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो दिशा का डेड बॉडी इनको दिया गया अंतिम संस्कार के लिए आफ्टर पोस्टमार्टम, पूरे बॉडी पे, चेहरे पे, हेड पे ऐसा कोई इंजरी नहीं है जो ऊपर से गिरने से होती है। तो दिशा के पिता और उनके वकील ये खुलासा कर रहे हैं कि दिशा के शरीर पर पहले तो कहा गया कि कोई निशान नहीं है, उसके बाद कई संदिग्ध निशान मिले दर्शकों। और इतना ही नहीं, दिशा के पिता का कहना है कि पुलिस पर विश्वास था, इसलिए उनकी बात मानी कि यह मर्डर हो सकता है। लेकिन बाद में बहुत सारे सवाल उनके जहन में आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को, दिशा के पूरे परिवार को दर्शकों मैनिपुलेट किया गया था। मूव कीजिए इसे। खुलासा नंबर 6 बता रहा हूं दर्शकों आपको। पूरा परिवार सोच रहा था, लेकिन बार बार उसे मैनिपुलेट किया जा रहा था दर्शकों, और परिवार को मनोवैज्ञानिक तौर पर बंधक बनाया गया। यह बहुत बड़ा खुलासा है दर्शकों, सुनवाते हैं आपको। अगर सतीश जी आपसे खुलकर एक इनफॉर्मली एक बात पूछना चाहता हूं कि सतीश जी, आपने ये बात आज रखी है, तो 2022 में आपकी पोजीशन अलग क्यों थी? क्या आप पर कोई प्रेशर था? क्या आप पर कोई दबाव था? उस समय क्या हो रहा था, जरा खुलकर हमसे बात करें। नहीं, प्रेशर है।
प्रेशर नहीं था मेरे को, मेरा दिमाग को ऐसा मोटिवेट किया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो चारों बच्चे थे उनके साथ, दिशा के साथ। वो बच्चे मेरे दिशा के साथ ही बचपन से मेरे घर से बड़े हो गए। कौन चारों बच्चे? और रोहन राय मेरे घर पे ही था। मीन्स हिमांशु, अपना दीप अजमेरा, और अपना वैद्य इंद्रनील वैद्य, दो बच्चे साथ में थे। और रोहन राय 3 साल से मेरे साथ ही था। ऐसा कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था वो बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस कारण से मैं पुलिस ने उस समय क्या कहा था? पुलिस ने क्या कहा था? अभी आपने जो कहा है कि ये सिर्फ आपकी बेटी का मर्डर नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है जिसमें मुंबई पुलिस, राजनीतिक लोग, बॉलीवुड के लोग, कई लोग, मीडिया के लोग सब इसमें जुड़े हुए थे। जो आपने पिटिशन में लिखा है, ये बहुत बड़ी बात आपने लिखी है, और आपको थोड़ा डाउट भी हो रहा है पुलिस के रोल पर। ज़रा उसके बारे में भी ज़रा बताइए प्लीज़, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? पुलिस ने बताया था कुछ नहीं, मर्डर है, मीन्स अपना सुसाइड है, सुसाइड करके बताया था। मीन्स मुझे तभी मुझे नॉलेज नहीं था। पुलिस के ऊपर मैं 100% फेथ करता था। पुलिस जो बोलती है सच्ची बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा मेरा दिमाग में बैठा था। ऐसा इसके लिए मैं पुलिस को जरा एक फॉर करता था। दर्शकों, आपको मैं 7 खुलासे बता चुका हूं, लेकिन 8वां खुलासा क्या? परिवार को मीडिया से दूर रखने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर दिशा के पिता सामने आ गए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए परिवार को मीडिया से दूर रखने का दबाव बनाया गया। लेकिन कौन ये दबाव बना रहा था, ये सवाल है दर्शकों। इधर मर्डर को सुसाइड बताया गया। दिशा के पिता कह रहे हैं कि आसपास ऐसा माहौल बना दिया कि मर्डर तो हो ही नहीं सकता है, ये तो सुसाइड है। और इसीलिए दिशा के पिता उस समय टेंशन में थे, प्रेशर में थे, कुछ बोल नहीं पाए दर्शकों। लेकिन आखिरी खुलासा मैं आपको बता रहा हूं, जो इस केस को नई दिशा दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर इसकी फाइल खुलेगी तो खुलासे में कई बड़े नाम आएंगे। दर्शकों सुनिए जरा। और उस समय नीलेश जी, इनको कहीं और भी ले जाया गया था मीडिया से दूर रखने के लिए? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अर्नब जी। थोड़ा सा क्या है, ये विषय में आते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। आप बताइए। उन्होंने अपने पिटिशन में स्पेसिफिक प्रेयर में लिखा है, हाँ, कि देखिए इनको एक्चुअली एफिडेविट में है बात कि साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में थे ये रोहन राय के और आदित्य ठाकरे के लोगों के। किशोरी पेडनेकर इनके घर पे आई, इनको प्रेशराइज किया, इनको कहा कि आप नितेश राणे जी के खिलाफ में, नारायण राणे जी के खिलाफ में एक कंप्लेंट आप साइन कर दो तो आपके बेटी की बदनामी बंद हो जाएंगी। अब इनको तो पता नहीं, चेंबूर से कोई इनका आदित्य ठाकरे का आदमी ड्राफ्ट करके लाता है कंप्लेंट, इनकी साइन ली और जाके एक ही दिन में जाकर एफआईआर रजिस्टर और दूसरे दिन समझ नारायण राणे जी को, नितेश राणे जी को। तो ये जो इन्होंने सब किया तो ये पूरा उनके कस्टडी में थे। तो इन्होंने एफिडेविट में क्लियर लिखा कि जब मैं इससे बाहर आया, का मतलब क्या है? मतलब नीलेश जी, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टडी? शुरू हुआ तो कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी नहीं, आप बोल रहे हैं मतलब किसी तरह से साइकोलॉजिकल कस्टडी, मतलब ये माहौल ऐसा बना दिया है मैनिपुलेशन का। रोहन राय भी वही बात बोल रहा है, उनके दोस्त भी वही बात बोल रहे हैं। किशोरी पेडनेकर आ रही, मैं मेयर हूँ, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा करूंगी, साथ में 4 बॉडीगार्ड लेके आ रहे, ऐसा। अब ये बेचारे क्या बोलेंगे, सीधा साधा आदमी। इन्होंने तो, इनका तो ये है कि भाई पुलिस कभी झूठ बोलती ही नहीं। पुलिस वाले ने बोल दिया अरे वो सुसाइड है, इतने रीप टूट गए, हड्डी टूट गई, दांत टूट गया, ये हो गया। तो अभी क्या बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब ये उनके गुलामी से बाहर आए, उनके कस्टडी से बाहर आए, तब फिर इन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया, तब फिर ये डिस्कशन हुआ। तब इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, मालवनी पुलिस झूठी है,
उन्होंने जो स्टोरी बनाई ऊपर से गिरी और ये हड्डियां टूटी सब झूठा है, ये उसके फोटो है। मैं खुद आई विटनेस हूँ, मैंने देखा था बॉडी का, और भी कई आई विटनेस है। कुछ चीजें अभी मैं चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीजें रखी है सीक्रेट, सील्ड इन्वेलप में हाई कोर्ट को दी जाएंगी। वो इतनी सेंसेशनल है कि अभी मैं उस पर अभी नहीं बोलना चाहता। नहीं, क्या है मतलब एक मिनट सील्ड एनवेलप में दे जाने वाली बात ठीक है, मगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप बता भी सकते हैं, थोड़ी बात उस पर इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं, उसका रीजन है, मैं नहीं, हाँ नहीं, उसका रीजन है अक्यूज अलर्ट हो जाएंगे। एक सुना दर्शकों आपने, दिशा सालियान के पिता और उनके वकील एक एक करके खुलासे कर रहे हैं, और दिशा सालियान के पिता के खुलासे पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने भी आज दर्शकों बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाता हूं आपको। के सिंह जी, अभी दिशा सालियान के पिताजी जिनकी मृत्यु हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कुछ दिन पहले, उस समय कहा गया था कि सुसाइड किया है। अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि उसका मर्डर किया गया था, और दोनों का केस लिंक है, और आदित्य ठाकरे का रोल जांच करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जांच तो होना ही चाहिए ताकि हकीकत साफ निकल जाए कि बात क्या है। आपको लगता है कि दिशा सालियान का मर्डर और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर दोनों लिंक है? लगता तो ऐसा ही है।